Assalamu alaikum grade 7, how are you? I hope you will be fine. Today the date is 8th of September and the day is Tuesday and we are going to solve remaining exercise of chapter number 8. तो बेटे आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ जो है वो बेटे सॉल्व किए थे। आज हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटे आपने बुक पेज नंबर 90 ओपन करना है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिव शॉर्ट आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, वाई डू वी यूज़ कुकिंग पॉट्स मेड ऑफ मेटल्स, यानी हम वो वाले पॉट्स कुकिंग पॉट्स क्यों यूज़ करते हैं जो मेटल से बने हुए हों, ठीक है। अब पता है ना बेटे हमारे घर में यूज़ होते हैं ना कुकिंग पॉट्स जिनमें हम खाना बनाते हैं, वो हम मेटल वाले क्यों यूज़ करते हैं। तो बेटे इसका आंसर मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, आपने भी अपनी बुक पे लेड पेंसिल से इसको राइट कर लेना है, ठीक है। We use cooking pots made of metals because they are good conductors of heat। हम मेटल पॉट्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हीट के क्या हैं बेटे, गुड कंडक्टर्स हैं, यानी उनमें जो हीट है वो बहुत तेज़ी से आगे ट्रांसफ़र हो जाती है और जल्दी से जो हमारी फूड है वो क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 पे देखें, व्हाट इज़ कन्वेक्शन करंट। तो बेटे बुक पेज नंबर 82 पे आपके पास इसका आंसर है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कन्वेक्शन करंट। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। यहाँ तक बेटे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क कर लेना है, ठीक है। देन बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच सरफेसेस डू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, यानी कि कौन से सरफेसेस हैं जो हीट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब करती हैं। तो बेटे इसका आंसर आपके पास बुक पेज नंबर 87 पे, यहाँ पे देखें, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो गुड radiators of heat, black surfaces are good absorber and good radiators of heat, while shiny surfaces are bad absorbers and bad radiators of heat। ये बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया, इसको मार्क कर लें। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वाई डू वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स ड्यूरिंग विंटर डेज, कि हम जो है वो विंटर डेज में गर्म कपड़े या फिर ब्लैंकेट्स क्यों यूज़ करते हैं। बेटे इसका आंसर आपके पास बुक पेज नंबर 87 पे, ड्यूरिंग हॉट समर डेज इट इज़ एडवाइज टू वेयर, सॉरी बेटा इसका आंसर आपके पास बुक पेज नंबर 81 पे, ठीक है। वो रेडिएशंस में था, वो समर का बता रहे थे, लेकिन हमने किसका बताना है बेटे, हमने विंटर का बताना है। तो विंटर का हमने यहाँ से करना है, वूलन क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स स्लो डाउन द ट्रांसफर ऑफ हीट, इट हैपन्स सो बिकॉज द वूल ट्रैप्स एयर इन इट, द एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेटे हम वूलन क्लॉथ्स और ब्लैंकेट सर्दियों में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है ये बैड कंडक्टर हैं हीट के, और ये हीट को जो है वो बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हम जो है वो क्या रहते हैं, हीटअप रहते हैं, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उसके आगे आप क्वेश्चन के आगे लिख सकते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स इन विंटर सीजन। ओके चले बेटे इसको मार्क कर लें। ये आपके पास बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ओके। देन बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ग्लाइडिंग फ्लाइट फॉर अ बर्ड। तो बेटे इसका आंसर आपके पास बुक पेज नंबर 84 पे, यहाँ पे देखें, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, बर्ड्स लाइक ईगल्स, हॉक्स, वल्चर्स एंड गुल्स टेक द एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमिना, दे एंजॉय ग्लाइडिंग, ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट, अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड इज सेव्ड ड्यूरिंग ग्लाइडिंग। ये इसका क्या आ गया बेटे, एडवांटेज आ गया, किसका, ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स का। यहाँ पे आपने इसको मार्क कर लेना है, दिस प्रोसेस से यहाँ तक ड्यूरिंग ग्लाइडिंग तक बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया, इसको मार्क कर लें। देन बेटे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ कन्वेक्शन, हाउ डज इट अकर। तो बेटे इसका आंसर आपके पास बुक पेज नंबर 82 पे, कन्वेक्शन वाला टॉपिक। सबसे पहले आपने कन्वेक्शन की डेफिनेशन करनी है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। यहाँ से बेटे आपने कन्वेक्शन करंट तक करना है, पहले कन्वेक्शन करंट तक बेटे करने के बाद फिर आपने यहाँ से करनी है इसकी एग्जाम्पल, फिल हाफ ऑफ द बिकर, यहाँ तक बेटे आपने करनी है इस पैराग्राफ तक, अदर सराउंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम टू द बॉटम टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। एक दफ़ा फिर से बता दूँ, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर एक्सप्लेनेशन में आपने ये वाला पैराग्राफ करना है, देन बेटे आपने कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद ये वाली आपने इसमें एग्जाम्पल राइट करनी है, ठीक है। देन बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट अ फ्यू एवरी डे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। तो बेटे बुक पेज नंबर 81 पे आपके पास इसका आंसर आ गया, एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। इसमें से मेरे बेटे जितना मैंने आपको हाईलाइट करवाया है वो सारा इसके आंसर में आ जाएगा, ठीक है। जितनी एप्लीकेशंस मैंने आपको हाईलाइट करवाई है ना वो सारी बेटे आपने इसमें करनी है, ठीक है, एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट में। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया, इसको मार्क कर लें। देन बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन वैक्यूम फ्लास्क।
तो बेटे बुक पेज नंबर 88 पे देखें, यहाँ पे आपके पास आ गया वैक्यूम फ्लास्क की। बेटे ये भी आपको जितना हाईलाइट करवाया मैंने, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटे इसका आंसर जो है ये आप मार्क कर लें, ठीक है। जितना भी आपको इसमें से हाईलाइट करवाया गया वो सारा आपने इसमें करना है और इसकी डायग्राम भी करनी है वैक्यूम फ्लास्क की। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन ओशन करंट्स एंड विंड्स ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। तो बेटे बुक पेज नंबर 84 पे आपके पास इसका आंसर है विंड एंड ओशन करंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बेटे इसमें से जितना आपको हाईलाइट करवाया गया वो आपने सारा करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, इसमें से आपने सारा करना है, ये इसमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। लेकिन विंड एंड ओशन करंट्स में से बस जितना मैंने आपको हाईलाइट करवाया आपने उतना करना है, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया और एक्सरसाइज बेटे आपकी कंप्लीट हो गई है चैप्टर नंबर 8 की। और आपने बेटे इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, आपका जो है वो सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और बेटे रिवीजन आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जितने अच्छे से आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही अच्छा आपको वो मेमोराइज होगा और फिर आपको अगेन जब उसको पूरे स्टार्ट से याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।